क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। इसमें आपके ये चार होते हैं। एक क्या होता है, एस एस साइड एंगल साइड। दूसरा होता है एंगल साइड एंगल। तीसरा होता है एस 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 साइड साइड साइड। चौथा होता है आर एच एस राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। अब क्या है, एस एस में क्या है, यदि दो ट्रायंगल को हम लेते हैं, सपोज ये दो ट्रायंगल मैंने ले लिया, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया सी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर। अब इसमें क्या है, यदि दो साइड है, दो साइड के बीच का एंगल इंक्लूडेड एंगल, यदि साइड ए बी हम लेते हैं और साइड बी सी लेते हैं, तो इसमें पी क्यू और क्यू आर, इसके बीच इंक्लूडेड एंगल यही होता है। रिस्पेक्टिवली अदर ट्रायंगल के इक्वल होंगे तो यह एस ए एस कहलाते हैं। क्लियर। फर्स्ट ट्रायंगल के ए बी साइड बी सी साइड के बीच का एंगल दूसरे ट्रायंगल के पी क्यू और क्यू आर के बीच का एंगल यदि आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो उसे हम एस ए एस कहते हैं। क्लियर। अब यहाँ सेकंड का, सेकंड ए एस ए, ये दो ट्रायंगल दिए गए हैं। इसका पहला ट्रायंगल का इसमें क्या होता है, ए मीन्स एंगल, और यह दो एंगल, किसी एक ट्रायंगल के दो एंगल, सपोज यह और यह आप एंगल ले लिए, यह इस ट्रायंगल का यह दो एंगल इस ट्रायंगल के इस दो एंगल के इक्वल यदि है और इंक्लूडेड साइड मीन्स एम एन एस टी के इक्वल है, तो यह क्राइटेरिया एस ए एस के अंतर्गत आता है। तो यहां हम कहते हैं एम एन ओ कॉन्ग्रुएंट है एस टी आर के। क्लियर। मीन्स पहले ट्रायंगल के दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल हो और उसके बीच इंक्लूडेड साइड, पहले ट्रायंगल के इंक्लूडेड साइड दूसरे ट्रायंगल के इंक्लूडेड साइड के इक्वल हो, तो वह ए एस ए क्राइटेरिया में आता है और इसको हम कहते हैं एम एन कॉन्ग्रुएंट एस टी आर। क्लियर। ए में थ्री पॉसिबिलिटीज होती है, जैसे अभी हम आपको बताएं एम एन ओ कॉन्ग्रुएंट एस टी आर, ये बताए थे अभी। तो अब इसमें थ्री पॉसिबिलिटीज होती है। एक क्या होता है, पहला इसमें जो थ्री पॉसिबिलिटीज होती है उसमें एक इसको केस फर्स्ट, केस सेकंड और केस थर्ड मानते हैं। तो केस फर्स्ट जो होता है, केस फर्स्ट में क्या होता है, यदि एम एन इक्वल होगा एस टी। क्लियर। यदि एम एन इक्वल होगा एस टी के, तो एम एन ओ एस टी आर। अब इसमें क्या है कि यदि एम एन जो होगा वह एस टी के इक्वल होगा। ठीक। केस फर्स्ट क्राइटेरिया में अब इसके तीन आते हैं। यदि एम एन एस टी के इक्वल है तो इसमें यह एंगल इस एंगल के इक्वल है, यह पहले ही बता चुके, यह एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो अब यह क्या हो जाएगा, एंगल एम इज इक्वल एंगल एस, एंगल एन इज इक्वल एंगल टी। ठीक।
अब ये तो इसमें गिवन दिया गया है, और यहाँ पर अब ये चीजें देखते हैं कि अब एन ओ टी आर भी इसमें क्या होगा, एन ओ इज इक्वल टी आर, ये क्या होंगे, ये भी इक्वल होंगे। ठीक, अब ये जब इक्वल होंगे तो इसे हम जब करते हैं तो यह क्राइटेरिया किससे करते हैं, एस ए एस से। यह क्राइटेरिया जो होता है बाई एस ए एस से यह हो जाता है, यह केस फर्स्ट होता है। अब इसके बाद इसका केस सेकंड आता है। केस सेकंड में क्या होता है, ए बी, अब यहाँ क्या है, एम एन इज ग्रेटर देन एस टी। यदि यहाँ पर कभी कभी ऐसा भी आ सकता है कि एम एन इज ग्रेटर देन एस टी, तो एम एन इज ग्रेटर देन एस टी हो गया, तो ऐसे केस में हम यहाँ से एक एस टी के इक्वल हम एक क्या करते हैं, ऐसे एक लाइन ड्रा करके इसको हम बना लेते हैं। यह मान लीजिए आपका हो गया एक्स। अब एक्स एन जो हो गया वह एस टी के इक्वल हो गया। हम एस टी के इक्वल हम यहाँ से इस चीज को कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर एक्स जो पॉइंट लिए एम एन पे, वह एन एक्स जो हो गया एस टी के इक्वल हो गया। तो अब एस टी के इक्वल जब हो जाएगा तो हम यहाँ ये कर देते हैं, एक्स एन इज इक्वल एस टी, यदि यह है तो। अब यहाँ ट्रायंगल जो बनता है, अब यहाँ ट्रायंगल आपका बन गया, ट्रायंगल एक्स एन ओ एंड ट्रायंगल एस टी आर, ये दो ट्रायंगल बन गए। अब ये दो ट्रायंगल जब बन गए तो यहाँ फिर वही प्रोसेस आप कर देंगे, एक्स एन इज इक्वल एस टी हो गया, एंगल एक्स इज इक्वल एंगल एस हो गया। इसके बाद एम एन, ये क्या है, एन ओ इज इक्वल टी आर। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स, अब क्या यहाँ दिया गया है, एक्स एन ओ कांगुरेंट क्या होगा, एस एस टी आर, यह बाई किससे, एस ए एस। यह एग्जाम है, इसी से हम इस चीज को करते रहते हैं। अब यहाँ पर इस चीज को लेंगे, अब एक्स एन ओ, एक्स एन ओ, एक्स एन ओ इज इक्वल एस टी आर, एंगल एस टी आर सीपीसीटी बाई सीपीसीटी। अब यहाँ पर इस चीज को देखेंगे कि एक्स एन ओ, एक्स एन ओ इज इक्वल एक्स एन ओ इज इक्वल एम ओ एन। यहाँ तक हम पहुंचेंगे। अब इसके बाद यह कॉन्साइड हो जाएंगे। जब यह कॉन्साइड हो जाएंगे तो यहाँ से एक्स एन इज इक्वल एम एन, यह क्या हो जाएंगे, कॉन्साइड हो जाएंगे। तो एक्स एन इज इक्वल एम एन इज इक्वल
पी क्यू। तो ट्रायंगल एम एन ओ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एस टी आर। केस 2 ये हो गया। अब इसमें आता है केस 3। केस 3 अब ठीक इसका अपोजिट कर दीजिए। यहाँ एम एन था अधिक, तो यहाँ एस टी कर दीजिए। तो एस टी इज ग्रेटर देन एम एन कर दीजिए। इसका ठीक अपोजिट कर दीजिए। यहाँ अब हम क्या करेंगे, एक पॉइंट एस टी पे कोई हम ले लेंगे। मान लीजिए एस टी पे मैंने एक पॉइंट ओ को ले लिया, वाई को ले लिया। टेक ए पॉइंट एस टी, टेक ए पॉइंट वाई एट एस टी। हम मैंने एस टी पे एक ले लिया। अब ठीक इसी तरह से यहाँ से इसको आप करेंगे सेम प्रोसेस, यह करेंगे तो यह टी वाई जो होगा वह एम एन के इक्वल हो जाएगा। तो अब यह क्या होगा, वाई टी इज इक्वल, वाई टी इज इक्वल, अब क्या हो जाएगा, एम और एन हो जाएगा। वाई टी इज इक्वल एम और एन हो जाएगा। और ठीक यही प्रोसेस केस सेकंड को हम प्रोसीड कर देते हैं। प्रोसीड प्रोसीड केस सेकंड, केस सेकंड यदि प्रोसीड केस सेकंड कर देते हैं तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, वाई टी, अब यहाँ जैसे आप किए थे यहाँ पर ठीक उसी तरह से इस चीज को यह हो जाएगा कॉन्साइड होकर। तो वाई टी इज इक्वल एस टी इज इक्वल एम एन, यह हो जाएगा। और यह क्या हो जाएंगे, ऑल इन कॉन्साइड्स, ये क्या हो जाएगा, ऑल एट कॉन्साइड। तो अब ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल एम एन ओ ट्रायंगल एस टी आर। ओके, अब यहाँ देखिए ए बी सी पी क्यू आर। यस 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 का मतलब यह है कि वन ट्रायंगल ऑफ थ्री साइड, one triangle of three sides respectively, the other triangles of three sides are equal, then called the SSS criteria। जैसे ए बी इज इक्वल पी क्यू, बी सी इज इक्वल क्यू आर और ए सी इज इक्वल पी आर। तो ये चीजें जब होती हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं कि यह एस 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 है। मतलब एक ट्रायंगल के तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड रिस्पेक्टिवली इक्वल हो तो हम उसे एस 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 कहते हैं, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। अब इसके बाद आता है 4 जिसे कहते हैं आर एच एस। आर एच एस में क्या होता है, इसमें अब इस चीज को देखिए, दो ट्रायंगल हैं, यह मान लीजिए ए बी सी पी क्यू आर, ठीक। राइट एंगल, यदि एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल राइट एंगल है, हो गया। यदि राइट एंगल हाइपोटेन्यूस,
हाइपोटेन्यूस मीन्स AC जो होगा वह क्यू आर के इक्वल होगा। AC जो होगा वह क्यू आर के इक्वल होगा। और एक साइड हाइपोटेन्यूस मीन्स, अब यह हाइपोटेन्यूस साइड यदि यह इक्वल है तो यह क्या होंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब इस चीज को देखिए, अब यहां लिख देंगे एंगल बी इज इक्वल एंगल क्यू, साइड AC हाइपोटेन्यूस इज इक्वल PR, BC इज इक्वल QR। हो गया। तो अब ये क्राइटेरिया जो हो गई इसको ऐसे कर लीजिए, सेकंड हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, यह ट्रायंगल ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट जो हो गया PQR के कॉन्ग्रुएंट हो गया बाई RHS, बस और कुछ। ओके।